नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्ट्रिप न्यूज में। और स्ट्रिप न्यूज के हाथ में इस समय ब्रेकिंग न्यूज आई है और ये ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, जो कि इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। स्ट्रिप न्यूज के हाथ में ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए भाजपा के 2 सांसद। चीन ने जताया एतराज। अमेरिका की कंपनी का दवा कोरोना वायरस की दवा का मनुष्यों पर टेस्टिंग शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा देश में लॉकडाउन पूरी तरह से फेल। अब आते हैं पूरी खबर में। ताइवान की राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए भाजपा के 2 सांसद। चीन ने जताया एतराज। नई दिल्ली से ये खबर आ रही है। हमारे संवाददाता ने हमें ये बताया है कि ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन के शपथ ग्रहण में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सांसदों के शामिल होने से चीन भड़क गया। चीन ने भारत से अपनी आंतरिक मामलों में दखल देने से बचने को कहा है। अमेरिका की कंपनी का दवा कोरोना वायरस की दवा का मनुष्य पर टेस्टिंग शुरू हो गई है। दूसरे कार्य की बधाई दी। ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली भाजपा सांसद मिनिक्सा लेखी और राजस्थान के शुरू के सांसद राहुल कासवान ने कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की और उन्हें दूसरे कार्यता की बधाई दी। चीन ने लिखी में एतराज जताया। इन पर चीन ने लिखित में एतराज जताया है। नई दिल्ली में चीनी राजदूत की काउंसिलर सिल्विंग ने लिखित अपने जताते हुए भारत उन्हें आंतरिक मामलों में दखल देने से बचने के लिए कहा है। साथ ही कहा कि इंग वेन को बधाई देना बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ने बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा देश में लॉकडाउन पूरी तरह से फेल। अमेरिका की कंपनी का दवा कोरोना वायरस की दवा का मनुष्य पर टेस्टिंग हुई शुरू। नई दिल्ली से ये संवाद हमें मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के कहर के चलते दुनिया भर के शोधकर्ता और वैज्ञानिक इस बीमारी की दवा बनाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच अमेरिका की एक वाइटेनलॉजी कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस संक्रमण की दवा का मनुष्यों में परीक्षा शुरू करने की घोषणा की। इतना ही नहीं, इस महामारी की इसी वर्ष दवा आने की उम्मीद भी जताई है। भारत में कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका प्रोफेसर का बड़ा अनुमान जुलाई में होंगे करीब 5 लाख मामले। दवा और टीकों का साथ साथ कर रहे निर्माण बायोलॉजी कंपनी ने वैश्विक में प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर ग्रिगोरी ग्लेन के अनुसार कंपनी ने पहले चरण का परीक्षण शुरू कर दिया है, जिसमें मेलबर्न और बीब्रिल शहरों के 131 स्वयंसेवियों पर दवा का परीक्षा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हम दवा और टीकों का साथ साथ ये सोचकर निर्माण कर रहे हैं कि हम दिखा पाएंगे कि ये कारगर है और वर्ष के अंत तक इसे लोगों के लिए उपलब्ध करा सकेंगे। राहुल गांधी ने बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा देश में लॉकडाउन पूरी तरह से फेल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लॉकडाउन के चारों चरण फेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महीने पहले कहा था कि हम 21 दिन में कोरोना वायरस को हरा देंगे, लेकिन अब 7 दिन बाद हमारे देश में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है और लॉकडाउन हटाया जा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन का मकसद पूरी तरह से फेल हो गया है। उत्तर भारत में कई हिस्सों में गर्मी का सीमत 47 डिग्री तक पहुंचा। तापमान रेड अलर्ट जारी। महामारी घटने के बजाय दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा है कि
जो होना था वो नहीं हुआ। देश को मालूम होना चाहिए कि सरकार की क्या रणनीति है। लॉकडाउन को लागू हुए करीब 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये हमारी घटने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर परेशान है, सरकार उनकी फुटपाथ पर आना होगा। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी शुरुआती वक्त में फुटपाथ पर खेलते हुए दिखे, लेकिन अब वे बैकअप पर है, लेकिन पीएम को फिर फुटपाथ पर आना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने जो पैकेज में दिया वो बाहर देशों में गलत संदेश जाएगा। राहुल ने कहा कि भारत की शक्ति ये गरीब है, ऐसे में भारत की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा काम सरकार पर दबाव डालना। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष में गंभीरता से नहीं लेती। इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारा काम को लेकर राहुल ने लोगों को केस देना चाहिए। सरकार कम से कम 50% गरीब के खाते में 7,500 रुपये महीना केस ट्रांसफर करे। जय भारत।